मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। खंडवा में फर्जी बंगाली डॉक्टरों का जाल आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। खंडवा जिला पहले से ही अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आता है, जहां लॉज और होटल में ठहरने वाले तथा मकान किराए से देने वालों को पुलिस प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है। इसके बावजूद जिले में जगह जगह कुकुर मुत्ते की तरह फर्जी बंगाली डॉक्टर पनप चुके हैं। बिना किसी वैध डिग्री के ये वे लोग गांव में जाकर इंजेक्शन लगाना, बोतल चढ़ाना, चीरा लगाना जैसे खतरनाक इलाज करते हैं और गरीब जनता से मनमाने पैसे वसूलते हैं। नर्सिंग होम एक्ट के तहत बिना अनुमति के क्लिनिक चलाना और मरीजों को भर्ती कराना सीधा कानून का उल्लंघन है, लेकिन इन पर न के बराबर कार्यवाही होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये फर्जी डॉक्टर अपने आप को चिकित्सक बताकर भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जब कोई केस बिगड़ता है तो ये रफू चक्कर हो जाते हैं और किसी दूसरे गांव या कस्बे में जाकर नया क्लिनिक खोल लेते हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि सभी बंगाली डॉक्टरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए। उनके दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की अंक सूची, माता पिता का नाम, वैध चिकित्सा डिग्री की गहन जांच की जाए। साथ यह भी देखा जाए कि कहीं ये लोग फर्जी आधार कार्ड या राशन कार्ड बनवाकर पहचान छिपा तो नहीं रहे। जो व्यक्ति या संस्था इन्हें मदद करती है उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खंडवा और आसपास के गांव में फर्जी डॉक्टरों का साम्राज्य, सीएमएचओ और प्रशासन मौन क्यों है? खंडवा जिला और आसपास का क्षेत्र इन दिनों फर्जी एलोपैथिक डॉक्टरों के अड्डों में बदल चुका है। एलोपैथिक प्रैक्टिस कानूनन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य चिकित्सा परिषद में हो। लेकिन यह असली रजिस्टर वाले डॉक्टर तो सरकारी अस्पतालों में बैठे हैं, जबकि गांव गांव में बिना डिग्री वाले मेडिकल माफिया खुलेआम इंजेक्शन, बोतल चीरा लगाने का खेल खेल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी साहब को कफ सिरप जैसी दवा से जुड़ी खतरनाक स्थितियों का भी ठीक ठीक अंदाजा नहीं है, जहां कई जाने जा चुकी है। ऐसे में सवाल यही है, जब असली खतरा इन फर्जी डॉक्टरों से है तो कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? आपको बता दें, खंडवा जिले के ग्राम रामपुरा में तो एक तथाकथित डॉक्टर ने अपने घर में 3-3 बेड लगा रखे हैं और मरीजों को भर्ती कर मानो बड़ा नर्सिंग होम चला रहा है। यही नहीं, पंधाना, ग्राम सिंगोट, रामपुरा, गरनगांव, भगवानपुरा, बलवाड़ा, खार, खालवा, गुड़ी जैसे 6 गांव, माखन, मानधाता, हरसुद विधानसभा के कई गांवों में यह गोरख धंधा खुलेआम जारी है। यहाँ फर्जी चिकित्सक बिना डिग्री के इंजेक्शन, ड्रिप, चीरा और तरह तरह के झोल झाल इलाज करते गरीब जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पंधाना बीओमओ को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी और उन्होंने कुछ नाम भी नोट किए, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं। आश्चर्य यह है कि गांव में सरकारी अस्पतालों में बड़े बड़े एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने यह खतरनाक खेल चल रहा है और वे अनदेखी कर रहे हैं। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाले इन फर्जी डॉक्टरों पर तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जनता की जान जोखिम में डालने की कीमत कौन चुकाएगा? पंधाना विधानसभा में 14 साल के बच्चे की मौत के बाद प्रशासन ने कुछ कार्रवाई जरूर की थी, जिसमें पंधाना और बिलखेड़ी में 3 क्लिनिक सील किए गए और 143 झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हित किया गया था। लेकिन अब तक 143 झोला छाप डॉक्टरों पर निर्णयात्मक कार्रवाई कब होगी? इसका जवाब साफ तौर पर सामने नहीं आया है। कार्रवाई की स्थिति प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरह से इन झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हित करके सूची तैयार की गई थी। सिर्फ चुनिंदा क्लिनिकों को ही सील किया गया और चिन्हित डॉक्टरों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। जिन डॉक्टरों को चिन्हित किया गया उन पर ठोस कार्रवाई यानी
एफआईआर दर्ज करना, लाइसेंस रद्द करना, क्लिनिक स्थायी रूप से बंद करना जैसी प्रक्रिया धीमी है। अक्सर देखा जाता है कि मीडिया प्रकाशन या प्रशासन की चेतावनी के बाद ही तत्कालिक कार्रवाई होती है, लेकिन अधिकांश मामलों में फील्ड जांच के बाद वास्तविक कार्रवाई लंबित रह जाती है। कुछ मामलों में डॉक्टर या क्लिनिक संचालक मौके से फरार हो जाते हैं या कानून का नेटवर्क कमजोर पड़ जाता है। आगे क्या सवाल यही है कि प्रशासन की ओर से 143 झोलाछाप डॉक्टरों पर कब और कैसे ठोस कार्रवाई होगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, ग्रामीण जनता की जान बचाई जा सके। देखिए पूरा वीडियो इंडिया खबर टीवी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े खंडवा जिले की हर अपडेट से। धन्यवाद।